सम नेचुरल फिनोमिना। आज का हमारा चैप्टर है कुछ एक नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे नेचुरल फिनोमिना होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक, थंडर, लाइटनिंग यानी कि भूकंप आता है। ठीक है, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। और इनमें से कुछ के अंदर जैसे लाइटनिंग होगी, बिजली चमकना हो गया, उसके अंदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है। लेकिन कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जैसे अर्थक्वेक आता है, उसके अंदर चार्जेस का कोई इफेक्ट नहीं होता या चार्जेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अब बिजली चमकती है तो चार्जेस कैसे इन्वॉल्व होते हैं, इसका हम एक एग्जांपल समझते हैं। कई बार क्या होता है, आप लोगों ने वुलन के कपड़े डाले हुए होते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, कंबल के पास जाते हो और कई बार आपके जो वुलन के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, उन वुलन के कंबल से जब टकराते हैं तो आपको एक स्पार्कलिंग सी दिखती है। ठीक है, वो भी क्या है, लाइटनिंग ही तो है एक तरह से। तो मतलब क्या होता है, वहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसके कारण क्या होती है, वहाँ पे लाइटनिंग स्पार्कलिंग प्रोड्यूस होती है। अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी ले सकते हैं। हमें क्या करनी है, जैसे हमें बिजली चमकानी, मतलब लाइटनिंग को क्रिएट करना है ग्लास जार में। हमने क्या लिया, एक गैस जार ले लिया विद लीड यानी कि ढक्कन के साथ। उसके ऊपर एक साथ में एक एल्युमिनियम फॉइल का पेपर ले लिया, एक टिश्यू पेपर ले लिया, पुशपिन्स ले ली और बैलून्स ले लिया। हमने क्या लिया, जो एल्युमिनियम फॉइल था उसको क्या रखा, ग्लास जार में बिल्कुल बॉटम में रख दिया। अब हमने क्या किया, टिश्यू पेपर की शीट को इस तरह से स्प्रेड कर दिया कि जो ग्लास जार है उसका माउथ पूरी तरह से कवर हो जाए। अब टिश्यू पेपर के ऊपर हमने पुशपिन लगा दी ताकि वो सही ढंग से अटका रहे। अब हम क्या करेंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे। फिर हम क्या करते हैं, बैलून को अपने बालों से रगड़ेंगे और उसको क्या करते हैं, उस ग्लास जार के ढक्कन के पास लेके जाते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते थे बचपन में, हम लोग क्या करते थे, स्केल लेते थे, स्केल को अपने बालों पे रब करते थे। फिर जब क्या करते थे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े डाल लेते थे। फिर जब उस स्केल को कागज के उन टुकड़ों के पास लेके जाते थे तो हम क्या करते थे, उन कागज के टुकड़ों की क्या देख सकते थे, मूवमेंट को देख सकते थे। ठीक है, तो अब मतलब हम क्या कर रहे हैं, उन कागज के टुकड़ों की मूवमेंट को देख पा रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे तो इसका मतलब यहाँ पे भी वही काम है। जब हम बैलून को रब करेंगे और उसको ग्लास जार के पास लेके जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, जो वो चार्ज है उस बैलून में चार्ज आ गया और वहाँ से फिर मेटल के थ्रू एल्युमिनियम फॉइल में चला जाता है, क्योंकि मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है कि ग्लास जार के अंदर हमें क्या दिखती है, लाइटनिंग, बिजली चमकती हुई दिखती है। कंक्लूजन है कि जब हम क्या करते हैं, बैलून को रब कर रहे हैं अपने बालों से, तो जो बैलून है उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज हो जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकली जो चार्ज्ड बैलून होता है उसको हम क्या करते हैं, जैसे जार के ढक्कन के पास रखते हैं तो जो चार्ज है वो मेटल के थ्रू कहाँ चला जाता है, वो मेटल के थ्रू नीचे एल्युमिनियम फॉइल तक चला जाता है और हमें वहाँ पे बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। हमें पता है ना, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो वहाँ से क्या होता है, चार्ज चला जाता है, कहाँ से, बैलून से मेटल के थ्रू हमारा एल्युमिनियम फॉइल तक चला जाता है। ठीक है, तो लाइटनिंग किसके कारण होती है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में जो चार्ज है वो ट्रांसफर होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस, अब हमें पता है कि जो हमारे यूनिवर्स में हर एक चीज़ किससे बनी है, एटम से। इवन कोई बुक है, कोई पेन है, वो सब किससे मिलके बनी हुई है, मैटर, सब एक मैटर एटम से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, एटम क्या है, एटम होती है जैसे हमारे पास कोई भी एक ये हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है, इसके ऊपर शेल्स होती है हमारी। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो यहाँ पे हमारी जो शेल्स होती है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घूमते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, एटम होती है। जब आपको डिटेल में आएगा इसको डिटेल में समझा दिया जाएगा। अभी के लिए इसको इतना ही समझ लो कि जो हमारी एटम होती है, यहाँ पे बीच में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और जो साइड में जो शेल्स होती है इसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जो ये प्रोटॉन होते हैं ना, इनके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो ये न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर इतना? अब इतना क्लियर हो गया तो जैसे अब हीलियम है, हीलियम क्या होती है, हीलियम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो होता है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, उसका मास नंबर होता है 4। मास नंबर कितना हो गया, 4। अब देखो, जो एटॉमिक नंबर होता है ना, एटॉमिक नंबर वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के।
ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 2, ठीक है ना। अब हमें बात करनी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे, देखो नंबर ऑफ जो मास नंबर है ना, मास नंबर वो होता है इस न्यूक्लियस के कारण। ये न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन से एंड न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो मास नंबर किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब जो मास नंबर है ना इसका 4 होता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जो इसका मास नंबर होता है 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने अभी देखा है कि 2 होता है, ये एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। एटॉमिक नंबर की टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें निकालना है। इसको एन से दिखा देते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए हमारे 2। तो इस तरह से हम हीलियम के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। आप देखिए हम यहाँ पे हीलियम के स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये कहाँ पे लाई करता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम में। प्रोटॉन क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये भी कहाँ लाई करते हैं, न्यूक्लियस ऑफ एटम में। मैंने अभी यही बताया ना कि न्यूक्लियस में क्या लाई करते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बाहर शेल्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये क्या करता है, रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। एटम के अराउंड ये रिवॉल्व्स करते हैं, ठीक है। अब किसी भी एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। किसी भी एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी। अभी हमने करा ना, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, सभी पढ़ा है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब देखो प्रोटॉन के कारण क्या है, पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन के कारण क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज। तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस होने के कारण जो एटम होगी हमारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। An atom becomes charged when the number of electron and proton are not equal to each other. जो एटम है ना वो चार्ज हो जाती है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं होते। या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। अब जो प्रोटॉन्स है वो किस में है, आर इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। तो ना तो उनको ऐड किया जा सकता है, ना ही उनको एटम से रिमूव किया जा सकता है। जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन किस में है, न्यूक्लियस में है। प्रोटॉन आर इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो उनको ना तो ऐड किया जा सकता है ना रिमूव किया जा सकता है एटम से। तो वो सोदी सकर, तो मतलब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज कब होती है एटम, जब प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते। या तो प्रोटॉन ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, लेकिन प्रोटॉन को तो हम रिमूव ही नहीं कर सकते। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी भी एटम का चार्ज होना वो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। यानी कि हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें तो क्या होएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और प्रोटॉन कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर हमने इलेक्ट्रॉन डाल दिए और ज़्यादा डाल दिए तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे, इसका मतलब ज़्यादा हो जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो एटम के ऊपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक एटम है वो क्या है, चार्ज्ड है, इस और उसको क्या कहा जाता है, आयन बोला जाता है। पॉजिटिव चार्ज जो जिन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको क्या बोलते हैं, कटायन, और जिन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको क्या बोलते हैं, अनायन, ठीक है। हाउ डू चार्ज इंटरेक्ट, अब जो चार्ज है वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, व्हेन चार्जेस आर ब्रोट टुगेदर, जब चार्जेस को पास लाया जाता है, दे आइदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। देखो जब हम चार्जेस, दो चार्जेस है, हमें पता है कि जो अगर चार्ज क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज है, या नेगेटिव नेगेटिव, मतलब क्या है, अगर सेम चार्ज है ना वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल। और अगर अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट। सेम चार्ज रिपेल, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट,
सेम चार्ज रिपेल, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया कि एक एटम जो जब चार्जेस को पास में लाया जाता है तो वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको। ये देखो, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। देखो ये ध्यान से, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जो अनलाइक चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, तो ये कैसा हो गया, मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। मतलब ये नेगेटिव चार्ज है ना, तो इसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सारा इस साइड आ गया, क्योंकि इसने सारा पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ चला गया। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास अगर हम कोई चार्ज ऑब्जेक्ट लाते हैं ना, तो क्या होता है कि जो अब जैसे हमने नेगेटिव है, ये तो नेगेटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाले को। तो पॉजिटिव चार्ज तो सारा इधर आ जाएगा नेगेटिव वाले के पास, और नेगेटिव वाला सारा इधर हो जाएगा। उसके बाद ये देखो पॉजिटिव, यही सेम पॉजिटिव को लेके आएंगे तो इस साइड नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव वाला सारा पीछे चला गया। और ये देखो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल कर रहे हैं, और पॉजिटिव पॉजिटिव भी आपस में रिपेल कर रहे हैं, ठीक है।